नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। देवभूमि हिमाचल में कांगड़ा के एक धार्मिक स्थल उपमंडल देहरा में कालीनाथ कालेश्वर मंदिर के रूप में विद्यमान है। देहरा में बह रही ब्यास नदी के तट पर स्थित कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव का मंदिर धार्मिक आस्था का पवित्र तीर्थ स्थान है। इस मंदिर में वास्तुकला से निर्मित शंकर महादेव की पिंडी भूगर्भ में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मां काली ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ आकर आखिरी तपस्या की थी। मां काली युद्ध के बाद शिव के मनुष्य रूपी शव को लेकर पूरी पृथ्वी में जगह जगह तपस्या करने लगी। शिव ने काली पर दया करके एक शर्त रखी कि इस भूमि में जहाँ राक्षसों का रक्त नहीं गिरा होगा वही मैं आपको प्राप्त होऊंगा। देहरा में कालीनाथ कालेश्वर महादेव वही स्थान है। यही माँ काली को शिव प्राप्त हुए थे। भू शिवलिंग के बारे में एक जनश्रुति के अनुसार यह शिवलिंग प्रतिवर्ष 1 जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसता चला रहता है। बताया जाता है कि जब यह शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। कालीनाथ कालेश्वर महादेव का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा है। अज्ञातवास के दौरान पांडव जब यहाँ आए तो अपने साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों जैसे प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वर का जल साथ में लेकर आए थे। तब उन्होंने इन पंच तीर्थों के जल को पूर्व से स्थित तालाब में डाल दिया। तब से इस स्थान को पंचतीर्थी के नाम से जाना जाने लगा। यूँ तो पंचतीर्थी में स्नान का हमेशा ही पुण्य मिलता है, लेकिन बैसाखी के दिन यहाँ स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हिमाचल प्रदेश के नौदान शहर में स्थित यह मंदिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर ब्यास नदी, जिसे विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ निवास करती है। ब्यास नदी का पानी दोनों तरफ बहता था और बीच में एक टापू था जिस पर राक्षसों का निवास था। यहाँ राक्षसों और देवताओं का विपत्तिजनक युद्ध हुआ करता था। अंत में राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित ऋषि मुनि वैकुंठ धाम भगवान विष्णु की प्रार्थना करने गए। भगवान विष्णु ने कहा उन्हें शंकर द्वारा वर प्राप्त है, तो इस समस्या का उपाय हमें भगवान शंकर देंगे। ऋषि मुनि व भगवान विष्णु कैलाश पर्वत जाकर शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान ने चतुर्मुख अष्टभुजा अवतार धारण कर पांडवों को आदेश दिया कि वे काली धार से अर्थात कैलाश पर्वत से राक्षसों को मारने के लिए 4 तीर मारे, जिससे राक्षसों को तीर लगने पर उनका अंत हो जाएगा। राक्षसों को तीर लगने पर वे खैरन खंड के पास दंतवल्लडाह नाम की भूमि पर गिरे। वो उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके पश्चात पांडवों ने यहाँ पर निवास कर चामुखा महादेव मंदिर की स्थापना की। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं। यहाँ पर पांडवों द्वारा राक्षसों को मारे हुए 4 तीर है, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि 3 तीर साबत अर्थात पूर्ण है और 1 तीर आधा है। इस प्रकार अज्ञातवास के इस 5वें दिन की यात्रा की समाप्ति।
सुमंताश्रम जी महाराज का दिन इस प्रकार बहुत खूबसूरत तरीके से बीता। धन्यवाद।